हेलो एसजीटीवी स्टूडेंट्स, आपका हिंदी की क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हमने भाग 1 में पढ़ा सुनीता की पहिया कुर्सी के बारे में कि सुनीता जो है सुबह नहा धोकर तैयार होती है। वो आम बच्चों की तरह चल नहीं सकती, वो अपनी पहिया कुर्सी पर बैठ के चल सकती है। ठीक है। और उसने पहले दिन बाज़ार जाना था, बाज़ार जा रही थी। बाज़ार में जाते हुए उसने देखा कि किस तरह से बच्चे खेल रहे हैं। उसका भी मन हुआ कि मैं भी और बच्चों की तरह इस तरह खेल सकूं, पर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। इस तरह से बाज़ार में एक लड़की ने उससे सवाल पूछा, उसके बारे में कहा। फिर उसकी मम्मी कहने लगी लड़की को कि इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए फरीदा, अच्छा नहीं लगता। माँ ने कहा, मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। ठीक है। उसके लिए यह कर पाना मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। मैं अमित हूँ, उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूँ? तो कहती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैडल को पैर से जरा दबाओगे? हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहिए को पहली सीढ़ी पर रखा। फिर उसने पिछले पहियों को भी, देखो बेटा, ये देखो अगले रखा ना, ये देखो पैडल पे पाँव को। ये छोटू जो छोटे कद का था उसको छोटू कह के चिढ़ा रहे थे बच्चे। ठीक है। कहता है कि पहिए को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। ठीक है। देखो हिम्मत, देखो हिम्मत है सुनीता में। फिर क्या कहती है, उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल ही नहीं सकती। इस पहिया कुर्सी के पहियों को दब घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। इसी तरह तुम भी अलग हो। आपस में वो बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी दूसरे बच्चों की तरह सारे काम कर सकते हैं। फिर क्या कहता है, सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरों बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी। अब उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर बढ़े। फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ये देखो, तो क्या इस पाठ से हमें एक तो शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। ठीक है। और इससे ये भी कहा गया, सुनीता और जो छोटू अमित थे, वो दोनों अपने आप को दूसरे बच्चों से अलग नहीं समझते थे। वो हिम्मत रखते थे कि हम भी दूसरे बच्चों की तरह वो सारे काम कर सकते हैं जो दूसरे लोग कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इस पाठ को पढ़ो और समझो। धन्यवाद।